नमस्कार दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा की कजिन यानी एक्ट्रेस मीरा चोपड़ा ने कुछ दिनों पहले शादी कर ली। मीरा ने बिजनेसमैन रक्षित केजरीवाल से जयपुर में बड़ी धूमधाम से शादी की, लेकिन शादी के आखिरी दिन तक उसने अपने होने वाले पति के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं दी। इसके पीछे क्या राज है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। साथ ही ये भी बताऊंगी कि दोनों आउट ऑफ वर्क चोपड़ा सिस्टर्स यानी प्रियंका और परिणीति चोपड़ा बहनों ने मीरा चोपड़ा की शादी में जाना ज़रूरी नहीं समझा। प्रियंका कहती है कि मीरा उसकी दूर की कज़िन है। ये दोनों चोपड़ा बहनें जो बॉलीवुड में इतना काम कर चुकी हैं, लेकिन दोनों हमेशा से मीरा को ऐसे झटकती हैं जैसे उनका उससे कोई लेना देना ही नहीं है। वो ज़बरदस्ती उनसे बहनचारा दिखा रही है। अब सवाल उठता है कि ये दोनों महिलाएं अपनी बहन के साथ ऐसा क्यों करती हैं, जबकि परिणीति और प्रियंका भी सगी बहनें तो नहीं है ना। आज मैं इन्हीं सारी वजहों का खुलासा करूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। तो पहले जान लेते हैं कि मीरा चोपड़ा है कौन। मीरा असल में इन दोनों हीरोइंस की सेकेंड कजिन है, जो बॉलीवुड से पहले कई साल तमिल, तेलुगु, कन्नड़ फिल्मों में नीला नाम से काम कर चुकी थी। साउथ में उसे पहला ब्रेक तमिल फिल्म अम्बे अरुयर से 2005 में मिला था। कुछ और फिल्में भी उसने साउथ में की। फिर उसने बॉलीवुड का रुख करना चाहा, जैसा कि हर साउथ की एक्ट्रेस करना चाहती है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही एक कांड हो गया जिसने मीरा की ज़िंदगी को उलट पुलट करके रख दिया, और आज तक उस कांड का असर उसकी ज़िंदगी पर पड़ रहा है। उसकी इमेज खराब हो गई और शोबिज़ में तो सारा खेल इमेज का है। फिर मीरा पर संगीन पुलिस केस हो गया था, वो भी मर्डर का। आप हैरान हो रहे होंगे ना, तो मैं ये पूरा किस्सा आपको बताती हूँ। दोस्तों, हुआ यूँ कि 2011 में नोएडा में एक बिजनेसमैन सुमित भुट्टन की पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का मीरा चोपड़ा से अफेयर है। सुमित एंजल ब्रोकिंग में स्टॉक ब्रोकर है। वो शादीशुदा था और रुचि के परिवार के मुताबिक मीरा चोपड़ा से उसका एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर चल रहा था। फिर रुचि की रहस्यमय हालातों में मौत हो गई। 5 जुलाई 2011 की रात, मौत से पहले रात में रुचि भुट्टन ने अपने परिवार से बात की थी और अपने माँ बाप को बताया था कि सुमित मीरा चोपड़ा से शादी करना चाहता है और उसे यानी रुचि को डिवोर्स देना चाहता है। वो बहुत दुखी थी। उसके माँ बाप ने कहा कि तुम सुबह तक रुको, हम तुम्हें सुबह अपने घर ले आएंगे। लेकिन वो सुबह का इंतज़ार नहीं कर सकी। उसी रात 1:30 बजे के आसपास सुमित और रुचि का बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, यहाँ तक कि हाथापाई भी हो गई। 2:30 बजे के आसपास रुचि को DLF फेज़ 2 के फ्लैट में रहस्यमय हालातों में मृत पाया गया। उसकी बॉडी पंखे से लटकी हुई मिली। बाद में पुलिस ने घोषित किया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। अब ऐसे हालातों में जब ऐसी घटना हो जाए तो आदमी क्या करेगा? सबसे पहले पुलिस को फ़ोन करेगा या उसे हॉस्पिटल ले जाएगा। लेकिन सुमित और उसके माँ बाप ने न तो पुलिस को बुलाया, न उसे हॉस्पिटल लेकर गए, बल्कि उन्होंने अगले दिन तक सुबह तक इंतज़ार किया, फिर पुलिस को सूचना दी। इसी बात से पुलिस को उन पर शक हो गया। हत्या के शक में पुलिस ने 35 साल के सुमित और 28 साल की मीरा चोपड़ा दोनों को अरेस्ट कर लिया। सुमित पर हत्या, दहेज उत्पीड़न और आत्महत्या के लिए उकसाने की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। सुमित कई साल जेल में रहा। उसकी जमानत याचिका खारिज होती रही। अगस्त 2011 में ही मीरा से स्थानीय पुलिस ने पूछताछ की थी। मीरा ने बयान दिया कि वो सुमित को 8 सालों से जानती है। उसने अफेयर से इनकार कर दिया, लेकिन ये माना कि सुमित ने उसे पहले शादी के लिए प्रपोजल दिया था, लेकिन काफ़ी अरसे से वो संपर्क में नहीं थी, ऐसा उसने कहा। उसने ये भी बताया कि इस दौरान उनकी सिर्फ एक बार बात हुई थी बस, जो कि सुमित ने ही उसे अफवाहों और गलत इल्ज़ामों से आगाह करने के लिए कॉल किया था। सुमित की पत्नी रुचि लगातार मीरा से उसके नाजायज़ संबंधों के इल्ज़ाम लगा रही थी
और इसे लेकर दोनों में बहुत झगड़े होते थे। बयान के बाद मीरा का नाम केस की चार्जशीट में दर्ज नहीं किया गया। मीरा कहती है कि उस केस के कारण उसके करियर पर बहुत बुरा असर पड़ा। उसने दावा किया है कि वो इसी कारण राम गोपाल वर्मा की संजय दत्त के साथ बहुत बड़ी फिल्म डिपार्टमेंट साइन नहीं कर सकी, लेकिन उस केस के कारण राम गोपाल वर्मा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। अब सच तो वही जान सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग ऐसे भी कह देते हैं कि मैं तुम्हें लेने वाला था लेकिन इस कारण नहीं ले सकता। अब जुबानी बातों का क्या भरोसा जब तक कि एग्रीमेंट साइन न हो जाए। आखिर मीरा को रुचि की आत्महत्या के केस में पुलिस से क्लीन चिट मिल गई थी। सुमित को भी 2013 में कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई और वो बाइज्जत बरी हो गया था। मीरा पर रुचि के परिवार ने जो आरोप लगाए थे कि मीरा ने सुमित को फंसाया, उसका फायदा उठाया, उनका इशारा था कि दोनों के बीच कुछ लेन देन था। मीरा ने अपने दामन पर लगे दाग को छुड़ाने के लिए रुचि के परिवार पर मानहानि का केस दर्ज करने का भी इरादा किया था, पर पता नहीं उसने क्यों नहीं किया। मीरा बॉलीवुड में काम ढूंढ रही थी, कॉन्टैक्ट्स बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये बात बॉलीवुड में फैल चुकी थी। लोग उसकी गतिविधियों पर शक करने लगे थे। तो यही कारण है कि उस केस की वजह से प्रियंका और परिणीति चोपड़ा मीरा से दूर भागते हैं और अपना रिश्ता नहीं जताते। लेकिन फिर एक के बाद एक और कंट्रोवर्सीज हुई जो कि काफ़ी सेंसेशनल थी। इसके बाद विक्रम भट्ट ने मीरा चोपड़ा को 1920 लंदन नाम की सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म के लिए साइन कर लिया। उसका नाम था 1920 लंदन। तब मिड डे के एक रिपोर्टर ने ये स्टोरी सजेस्ट की थी अपनी एडिटर को। मीरा के डार्क पास्ट के कारण प्रियंका और परिणीति उससे अपनी बहन नहीं मानती हैं। उसके साथ के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि विक्रम भट्ट का खास दोस्त था, उसने जब लड़की से यानी रिपोर्टर से स्टोरी ड्रॉप करने को कहा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि वो अपनी एडिटर को उसके बारे में बता चुकी थी। खैर उसने फॉलोअप नहीं किया, लेकिन अगले दिन एडिटर ने वो स्टोरी मांगी तो रिपोर्टर इनकार नहीं कर सकी। वो मिड डे का स्टाफ और पत्रकार उसे रुकवाने के लिए न्यूज़पेपर के मार्केटिंग डिपार्टमेंट और टॉप लेवल तक गया, क्योंकि उसके अपने हित विक्रम भट्ट से जुड़े हुए थे। ये बात जब मैनेजमेंट तक पहुंची तो उस पत्रकार को बर्खास्त कर दिया गया। यानी मीरा और विक्रम के हित ने उस पत्रकार की नौकरी ले ली। और क्या हो सकता है अगर कोई पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री के प्रति ज़्यादा वफादार हो जाए अपनी नौकरी के बजाय, अपने पब्लिकेशन की बजाय। खैर विक्रम भट्ट की मीरा और शर्मन जोशी को लेकर फिल्म 1920 लंदन 6 मई 2016 में रिलीज़ हो गई। हालांकि वो बॉक्स ऑफिस पर कामयाब नहीं रही, लेकिन उसके साथ एक और कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, जिसे विवादों से मीरा का पुराना नाता है। फिल्म रिलीज के साथ ही यूट्यूबर, पत्रकार और निर्माता कमाल राशिद खान यानी KRK मीरा और विक्रम भट्ट के पीछे पड़ गया। फिल्म का रिव्यू करते हुए KRK ने अपने वीडियो में कहा कि निर्देशक विक्रम भट्ट मीरा चोपड़ा के दलाल हैं और ये पूरी बात खुद मीरा ने उसे यानी KRK को बताई है। इस बात पर विक्रम भट्ट को बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने KRK पर मानहानि का मुकदमा कर दिया। KRK ने कोर्ट के उस समन को ट्विटर पर शेयर करते हुए कहा कि अब मज़ा आएगा, अब मैं अदालत में खुलासा करूंगा कि कैसे विक्रम भट्ट ने अपना काम निकलवाने के लिए डर्टी ट्रिक्स यानी गंदी चालों से मीरा को एक जाने माने नामी प्रोड्यूसर को सप्लाई करने की कोशिश की थी। 2017 जनवरी में इस मामले पर मीरा चोपड़ा ने भी बयान जारी करके कहा कि KRK से उसकी कोई दोस्ती नहीं है और उसने उसे कुछ नहीं बताया है, वो उसके बारे में गलत अफवाहें फैला रहा है। फिर 2 जुलाई को KRK ने अचानक से यू टर्न लिया और ट्विटर पर विक्रम भट्ट और बॉलीवुड से अपनी चोट पहुंचाने वाले शब्दों के लिए माफ़ी मांग ली। उसने विक्रम भट्ट को उसे सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्रिया कहा और ये भी लिखा कि अब से मैं बहुत सीरियस टाइप का रिव्यू करूंगा और आज से एक सीरियस रिव्यूअर का जन्म हुआ है। विक्रम भट्ट ने भी फौरन उसे माफ़ करते हुए उसके हृदय परिवर्तन के लिए उसे बधाई दी और सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने के लिए उसकी तारीफ भी की। अब पर्दे के पीछे इन लोगों के बीच क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। क्या सच था और क्या झूठ ये भी सिर्फ ये लोग ही जानते हैं।
अब दोस्तों मैं आपको ये बताती हूँ कि मीरा चोपड़ा से मेरा वास्ता कैसे पड़ा। मैं 2009 से 2011 तक टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के चैनल जूम टीवी में बतौर इनपुट हेड काम कर रही थी। एक दिन मुझसे वहाँ के क्रिएटिव हेड उमर कुरैशी ने मीरा का नंबर मांगा। उसने पूछा कि मीरा का सेक्रेटरी कौन है, बात कराओ। ये अजीब संयोग है कि मीरा का सेक्रेटरी भी प्रकाश जाजू ही था, जो पहले प्रियंका का सेक्रेटरी रह चुका था, जिससे एक बहुत बड़ी कानूनी लड़ाई प्रियंका चोपड़ा ने लड़ी थी और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया था, जो मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो वही प्रकाश जाजू तब उसकी बहन मीरा का काम संभाल रहा था। कुरैशी ने कहा कि प्रकाश जाजू को बुलाओ। जूम टीवी का ऑफिस लोअर परेल में था, जो कि अंधेरी से बहुत ज़्यादा दूर है और ट्रैफिक आवर्स में तो 2-2.5-3 घंटे लग जाते हैं। जाजू ने पूछा कि बताओ तो सही आम्रपाली कि मीटिंग किस बात की है, इतनी दूर में क्यों आऊँ? तो फिर कुरैशी ने मुझसे कहा कि एमडी ऑफिस को बात करनी है, वहाँ से डिमांड आई है। एमडी ऑफिस यानी टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक विनय जैन का ऑफिस। 10 सालों से मिस इंडिया कॉन्टेस्ट भी टाइम्स ग्रुप ही आयोजित करता है, जिसका कर्ता धर्ता विनय जैन ही है। दोस्तों जैन साहब को खूबसूरत मॉडल्स और एक्ट्रेसेस से दोस्ती बहुत पसंद है। बॉलीवुड के लोग उसे बहुत ज़्यादा पसंद हैं और जब बॉम्बे टाइम्स का जलवा हुआ करता था तब बॉलीवुड स्टार्स भी उसे बहुत पसंद करते थे, उसकी हर पार्टी अटेंड करते थे। जूम में तो हर छोटी सी खबर पर हम लोगों की क्लास लग जाती थी, क्योंकि कोई भी बी ग्रेड एक्ट्रेस उठ के उसे फ़ोन कर देती थी कि उसके बारे में हमने कुछ गलत चला दिया है। और गलत क्या होता था कि उसके पास आजकल कुछ खास काम नहीं है। इस पर हमारी क्लास भी लग जाती थी। तो आखिर कुरैशी ने प्रकाश जाजू से खुद ही बात की। कुछ ही दिनों बाद बॉम्बे टाइम्स के पेज 1 पर मीरा चोपड़ा की बहुत बड़ी सी फोटो और एक पॉजिटिव आर्टिकल छपा कि कैसे मीरा चोपड़ा साउथ और बॉलीवुड फिल्मों में एक साथ राइड कर रही है। ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन मीडिया जब हाइप बनाना चाहे तो इसी तरह से बनाता है। बॉम्बे टाइम्स का बहुत सारा हिस्सा, खासकर लीड स्टोरी, पेज 1 स्पॉन्सर्ड होते थे। यानी टाइम्स ऑफ इंडिया को मीरा चोपड़ा उन दिनों बहुत पसंद आ रही थी। मीरा की बहन प्रियंका भी टाइम्स ग्रुप को बहुत पसंद थी, क्योंकि उनकी मिस वर्ल्ड बनी थी। अब मीरा का नंबर था। तो मीरा अपने इंटरव्यू में हमेशा रोती रहती है कि मुझे तो बॉलीवुड में बहनों के स्टार होने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली, उसके कारण काम नहीं मिला। मेरी दो बहनों के टॉप हीरोइन होने का मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला, मैंने खुद ही संघर्ष किया है। तो मुझे मीरा से ये कहना है कि भाई क्यों कोई तुम्हारी मदद करेगी? प्रियंका ने बॉलीवुड में अपनी जगह खुद बनाई है, अपने रास्ते खुद तलाशे हैं। परिणीति उसकी फर्स्ट कज़न थी, उसकी भी पीसी ने कोई मदद नहीं की थी। फिर मीरा के डार्क पास्ट का वाकया तो अब आप जान चुके हैं। वो ये भी कह चुकी है कि पीसी ने उसे इसलिए भाव नहीं दिया क्योंकि जब कोई बड़ा हो जाता है तो आसपास के लोग उसे छोटे लगने लगते हैं। ये मीरा के शब्द हैं। यानी पीसी बहुत बड़ी हस्ती बन चुकी है और उसे कुछ नहीं समझती। फिर भी मीरा पीसी से मिलने को बुरी तरह से आज भी तरस रही है। परिणीति से मीरा के माँ बाप के पुराने झगड़े हैं और बोलचाल भी बंद है, इसलिए दोनों एक दूसरे का मुंह नहीं देखती, ऐसा मीरा का दावा है। फिर मीरा का दोस्त बन गया है आजकल प्रोड्यूसर संदीप सिंह। ये वही संदीप सिंह है जो संजय भंसाली की प्रोडक्शन कंपनी का सीईओ था, और जब प्रियंका ने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसे बुला के अपना सीईओ बना लिया था। बाद में संदीप अपनी फिल्म का डायरेक्टर, राइटर सब कुछ खुद बन गया। प्रियंका की कई कॉन्ट्रैक्ट्स तक तो मीरा पहुंच गई, लेकिन काफ़ी देर से। अब वो 40 साल की हो चुकी है और इस सच को वो मान चुकी है कि वो बॉलीवुड में फेल हो गई है। मीरा खुद कहती है कि उसने सेक्शन 375 की यानी फिल्म सेक्शन 375 फिल्म की रिलीज़ के बाद बहुत सारे बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स को मैसेज किए और लगातार कई सालों तक किए, लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया। फिर वो थक कर बैठ गई और उसने सोचा कि अब जो किस्मत है, जो खुद कर सकती हूँ वो करती हूँ। बॉलीवुड की मसाला फिल्मों की लीड हीरोइन बनने का वक्त तो मीरा के लिए गुजर चुका है। अब वो 40 की उम्र में क्या हीरोइन बनेगी और क्या बॉलीवुड पर राज करेगी। तो उसने आखिर समझदारी दिखाते हुए राजस्थान में बड़ी धूमधाम से शादी कर ली है। जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आखिरी वक्त तक उसने अपने होने वाले हस्बैंड की जानकारी छुपा के रखी। अब क्यों छुपा के रखी ये मैं आपको बताती हूँ। उसे डर था कि नोएडा का वही एंजल ब्रोकिंग का स्टॉक ब्रोकर
जिसे एंजल ब्रोकिंग ने भी बाद में हटा दिया था, आज उसके सामने आकर उसकी शादी के वक्त कोई तमाशा खड़ा ना कर दे, या उसकी जो पत्नी थी, जो मृत पत्नी थी, उसके मायके वाले जो मीरा को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, वो कोई बयान देके उसके रंग में भंग न डाल दें। अब दोस्तों, मैं आपको इन दोनों चोपड़ा सिस्टर्स यानी प्रियंका और परिणीति के रिश्ते का सच बताती हूँ। ये दोनों फर्स्ट कजिन्स हैं, यानी चचेरी बहनें हैं। परिणीति अपनी बहन प्रियंका और उसके परिवार के गुण गाती रहती हैं, और इतने गुण गाती हैं कि झूठ समझ में आ जाता है। लेकिन ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्ट्रैटेजी है। सच तो ये है कि परिणीति जब बॉलीवुड में काम ढूंढने आई थी तो प्रियंका टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी, लेकिन उसने परी को कहीं बहन के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं कराया और न ही किसी को बताया कि उसकी कोई बहन भी है। मुझे ये बात एक सोर्स ने बताई थी तो मैंने भी गौर नहीं किया। मुझे सोर्स ने यह भी बताया था कि उसकी बहन यशराज फिल्म्स में काम करती है, लेकिन तब तक किसी को उसकी परवाह नहीं थी जब तक कि वो हीरोइन नहीं बन गई। प्रियंका के वर्सोवा 7 बंगलों और मुंबई में कई घर हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है, बिल्डिंग्स में पूरे पूरे फ्लोर्स उसके हैं। लेकिन परिणीति अंधेरी वेस्ट में ही कहीं पीजी रहती थी। परिणीति ने यशराज फिल्म्स में मार्केटिंग डिपार्टमेंट में इंटर्नशिप से काम शुरू किया। उदय चोपड़ा के साथ फिल्म प्यार इम्पॉसिबल के मीडिया इंटरव्यूज़ परिणीति ही हैंडल कर रही थी, यानी उदय और प्रियंका के इंटरव्यूज़ वो हैंडल कर रही थी। तब वो काफ़ी मोटी हुआ करती थी। फिर उसने उदय चोपड़ा को अपने टैलेंट से इम्प्रेस कर लिया। उसने 85 किलो से वज़न कम किया और यशराज फिल्म स्टूडियो की लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल में एक सपोर्टिंग रोल में उसे कास्ट किया गया। उसके बाद इशकज़ादे आई, जिसमें उसका लीड रोल था अर्जुन कपूर के साथ। मैंने इशकज़ादे के वक्त उसका इंटरव्यू मुंबई मिरर के लिए किया था, स्टूडियो में जाकर, यानी YRF स्टूडियो में जाकर। पैसा आने के बाद परिणीति ने अंधेरी वेस्ट में यशराज स्टूडियो के करीब वीरा देसाई रोड पर एवरशाइन एम्बेसी में घर किराए पर लिया था। लेकिन दोस्तों, ये दोनों बहनें बहुत ही इंटेलिजेंट हैं। इन दोनों अक्लमंद बहनों ने ये डिसाइड किया कि अगर हम लड़ेंगे तो मीडिया को मसाला मिलेगा, इससे अच्छा है कि हम हाथ ही मिला लें और बहनों जैसा सलूक करें, मिलकर लड़ेंगे, मिलकर पब्लिसिटी करेंगे। तो परिणीति ने मेरे और फिर हर इंटरव्यू में प्रियंका और उनकी माँ मधु और पिता अशोक की बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। कहा कि आंटी ऐसी हैं, अंकल ऐसे हैं, मेरा इतना ख्याल रखा, इतनी कि मुझे तो झूठ समझ में ही आ गया। मतलब फेंकने की भी हद होती है ना, थोड़ा बैलेंस में फेंको तो आदमी समझ भरोसा कर लेगा। तो इन दोनों बहनों ने मनारा को भी अपना लिया बाद में, लेकिन मीरा को नहीं अपनाया। प्रियंका ने एक बार कहा था कि आई वॉन्ट टू हैव माई चोपड़ा क्लैन इन बॉलीवुड, लेकिन इस ख़ानदान में वो मीरा को शामिल नहीं करती है क्योंकि उसका अतीत इल्ज़ामों से भरा है। परिणीति ने बहुत ही अक्लमंदी से एक पॉलिटिशियन, एक अमीर बैकग्राउंड के क्वालिफाइड CA यानी राघव चड्ढा से शादी कर ली। लेकिन आजकल राघव चड्ढा बहुत ही टेंशन में है और विदेश जाकर बैठे हैं, क्योंकि उसे डर है कि वो कहीं केजरीवाल की तरह जेल में न डाल दिया जाए। और मुझे पूरा यकीन है कि वो आप पार्टी से इस्तीफ़ा देके जल्दी ही BJP ज्वाइन कर लेगा। बचने का यही तरीका है उसके पास। इस शोबिज़ पर एक फिल्म आई थी पेज 3, आपको उसका गाना याद है? लता मंगेशकर ने गाया था कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के। यही सच्चाई है बॉलीवुड की, अजीब रिश्ते हैं, अजीब लोग हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले किसी वीडियो में बॉलीवुड की सच्चाई के साथ। तो आप देखते रहिए मेरा YouTube चैनल। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।